नीलाम्बश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात्स्यातं नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अष्टादश सर्गः। सदर्शने रामो विषण्णपितरं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। महल में जाकर श्री राम ने अपने पिता को कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे देखा। वे विषाद में डूबे हुए थे, उनका मुंह सूख गया था और वे बड़े दयनीय दिखाई देते थे। स पितुश्चरणौ पूर्वमभिवाद्य विनीतवत् ततो बवन्दे चरणौ कैकेय्याः सुसमाहितः। निकट पहुँचने पर श्री राम ने विनीत भाव से पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने कैकेयी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। रामेत्युक्ता तु वचनं वाष्पपर्याकुलेक्षणः शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितं नाभिभाषितम्। उस समय दीन दशा में पड़े हुए राजा दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए। उनके नेत्रों में आंसू भर आए, अतः वे श्री राम की ओर न तो देख सके और न उनसे कोई बात नहीं कर सके। तत्पूर्वं नरपतेर्दृष्ट्वा रूपं भयावहं रामो अभिभयमापन्न पदास्पष्टमेव पन्नगम्। राजा का वह अपूर्व भयंकर रूप देखकर श्री राम को भी भय हो गया, मानो उन्होंने पैर से किसी सर्प को छू दिया हो। इंद्रियैर्ह प्रहिष्टस्तं शोक संताप कर्षितं निःस्वस्थं महाराजं व्यथिताकुलचेतसं ऊर्मिमालिन्यं क्षुभ्यन्तमिव सागरम् उत्प्लुतमिवादित्यं मुक्तानृतं मिषं यथा। राजा की इंद्रियों में प्रसन्नता नहीं थी, वे शोक और संताप से दुर्बल हो रहे थे, बार बार लंबी सांसें भरते थे तथा उनके चित्त में बड़ी व्यथा और व्याकुलता थी। वे ऐसे दिखते थे मानो तरंगमालाओं से उपलक्षित अक्षुब्ध समुद्र क्षुब्ध हो उठा हो, सूर्य को राहु ने ग्रस लिया हो अथवा किसी महर्षि ने झूठ बोल दिया हो। अचिंत्यकल्पं नृपतेस्तं शोकमुपधारयन् बभूव संरब्धतरः समुद्र इव पर्वणि। राजा का वह शोक संभावना से परे था। इस शोक के क्या कारण हैं, यह सोचते हुए श्री रामचंद्र जी पूर्णिमा के समुद्र के भांति अत्यंत विक्षुब्ध हो उठे। चिंतयामास चतुरो राम पितृहितेरतः किं स्विद्दैव नृपतिर्न मां प्रत्यभिनंदति। पिता के हित में तत्पर रहने वाले परम चतुर श्री राम सोचने लगे कि आज ही ऐसी क्या बात हो गई जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर बोलते नहीं हैं। अन्यदा मां पिता दृष्ट्वा कुपितो अभिप्रसीदति तस्य मामद्य संप्रेक्ष्य किमायासः प्रवर्तते। और दिन तो पिताजी कुपित होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे, आज मेरी ओर दृष्टिपात करके उन्हें क्लेश क्यों हो रहा है। सदीनैव शोकार्तो विषण्ण वदन् द्युतिः कैकेयीमभिवादैव रामो वचनम् अब्रवीत। यह सब सोचकर श्री राम दीनहीन से हो गए, शोक से कातर हो उठे। विषाद के कारण उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे कैकेयी को प्रणाम करके उसी से पूछने लगे, कुछ चिन्मय
न पराधम अज्ञानाद येन मे पिता कुपितस्तन्माचक्ष्व त्वमेवैनं प्रसादय। माँ, मुझसे अनजाने में कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी मुझ पर नाराज़ हो गए हैं। तुम यह बात मुझे बताओ और तुम ही इन्हें बना दो। अप्रसन्न मना किं नु सदा माम प्रतिवत्सलः विषण्ण वदनो दीनः नहि माम प्रतिभाषते। ये तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन अप्रसन्न क्यों हो गया है? देखता हूँ ये आज मुझसे बोलते तक नहीं हैं। इनके मुख पर विषाद छा रहा है और ये अत्यंत दुखी हो रहे हैं। शरीरो मानसो वापि कच्चिदेनं न बाधते संतापो वा वितापो वा दुर्लभम ही सदा सुखम। कोई शारीरिक व्याध जनित संताप अथवा मानसिक अभिताप हो तो इन्हें पीड़ित नहीं कर रहा है, क्योंकि मनुष्यों को सदा सुख ही सुख मिले ऐसा संयोग प्रायः दुर्लभ होता है। किंचिन्न किंचिद भरते कुमारे प्रिय दर्शने शत्रुघ्ने वा महासत्वे मातृजाम वा ममाशुभम। प्रिय दर्शन कुमार भरत, महाबली शत्रुघ्न अथवा मेरी माताओं का तो कोई अमंगल नहीं हुआ है। अतोशयन महाराजम अकुर्वन् वा पितुर्वचः मुहूर्तमपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते नृपे। महाराज को असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कुपित कर देने में मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रहना चाहूँगा। यतो मूलं नरः पश्येत प्रादुर्भावमिहात्मनः कथं तस्मिन् वर्तते प्रत्यक्षते सति दैवते। मनुष्य जिसके कारण इस जगत में अपना प्रादुर्भाव देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता पिता के जीते जी वह उसके अनुकूल बर्ताव क्यों न करेगा। कच्चिते परुषम किच्चिदम अभिमानात् पिता मम उक्तो भवत्या रोषेण एनास्य ललितम मनः। कहीं तुमने तो अभिमान या रोष के कारण मेरे पिताजी से कोई कठोर बात नहीं कह डाली जिससे इनका मन दुखी हो गया है। एतदा चक्ष मे देवी तत्वेन परिपृच्छत किन्निमित्तं पुरो अयम विकारो मनुजाधिपे। देवी, मैं सच्ची बात पूछता हूँ, बताओ किस कारण से महाराज के मन में आज इतना विकार है। इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गई। एवं मुक्ता तो कैकेयी राघवेण महात्मना वाचेदम सुनिर्लज्जा धृष्टिमात्महितुं वचः। महात्मा श्री राम के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत निर्लज्ज कैकेयी बड़ी ढिठाई के साथ अपने मतलब की बात इस प्रकार बोली। न राजा कुपितो राम व्यसनम नाश किंचन किंचिन मनोगतम तस्य तद्भयान्नानुभाषते। राम महाराज कुपित नहीं है और न इन्हें कोई कष्ट ही हुआ है। इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे डर से कह नहीं पा रहे हैं। प्रियम त्वाम प्रियम वक्तुम वाणीम नाश्य प्रवर्तते तदवश्यम त्वया कार्यम यदनेनाश्रुतम मम। तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी जबान नहीं खुलती, किंतु इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है उसका तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिए। एष मह्यम वरम दत्वा पुरा मामभिपूज्य च स पश्चात तप्यते राजा पद यथान्य प्राकृतस्तथा। इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुँहमांगा वरदान दे दिया और वे दूसरे गंवार मनुष्यों के बाद उसके लिए पश्चाताप करते हैं। अतिशिज्य ददानीति वरम मम विषाम्पति ही स निरर्थम गत जले सेतुम बंधितुम इच्छति। ये प्रजानाथ पहले मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे वर दे चुके हैं और अब उसके निवारण के लिए व्यर्थ ही प्रयत्न कर रहे हैं। पानी निकल जाने पर उसे रोकने के लिए बांध बांधने की निरर्थक चेष्टा कर रहे हैं। धर्ममूलमिदं रामं विदितं च सतामपि तत्सत्यं न त्यजेद राजा कुपितस्त्वकृते यथा। राम धर्म की जड़ है, राम सत्य ही धर्म की जड़ है।
अतः सत्पुरुषों का भी निश्चय है। कहीं ऐसा न हो कि महाराज तुम्हारे कारण मुझ पर कुपित होकर अपने उस सत्य को ही छोड़ दें। जैसे भी इनका सत्य का पालन हो वैसा तुम्हें करना चाहिए। यदि तद वक्षते राजा शुभम वा यदि वा शुभम करिष्यसि तत्सर्वमाख्यास्यापि पुनस्तहम। यदि राजा जिस बात को कहना चाहते हैं वह शुभ हो या अशुभ, तुम सर्वथा उसका पालन करो तो मैं सारी बात पुनः तुमसे कहूँगी। यदि त्वहितं राज्ञं त्वयि तन्न विपत्यस्यते ततो अहम अधिध्यास्यामि न हि स त्वयि वक्षति। यदि राजा की कही हुई बात तुम्हारे कानों में पड़कर वही नष्ट न हो जाए, यदि तुम उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको तो मैं तुमसे सब कुछ खोलकर बता दूंगी। ये स्वयं तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहितं उवाच व्यथितो रामस्तां देवी निर्वसन्निधौ। कैकेयी की कही यह बात सुनकर श्री राम के मन में बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने राजा के समीप ही देवी कैकेयी से इस प्रकार कहा, अहो धिग्नार्हसे देवी वक्तुं मामी दृशं वच अहम ही वचनाद राज्ञः पतेयमपि पावके भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च तद्ब्रूहि वचनं देवी राज्ञे यदा विकांक्षितं करिष्ये प्रतिजाने च रामोद्विर्ना विभाषते। अहो धिक्कार है देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुँह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु पिता और हितैषी हैं, मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता। इसीलिए देवी, राजा को जो अभीष्ट है वह बात मुझे बताओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे पूर्ण करूँगा। राम दो तरह की बात नहीं करता। तमार्ज समायुक्तम अनायार्य सत्यवादिनम उवाच रामम कैकेयी वचनम भृशदारुणम। श्री राम सरल स्वभाव से युक्त और सत्यवादी थे। उनकी बात सुनकर अनार्या कैकेयी ने अत्यंत दारुण वचन कहना आरंभ किया। पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा तेमं राघव रक्षतेन वरो दत्तो शल्येन महारणे। रघुनंदन, पहले की बात है, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता शत्रुओं के बाणों से बीत गए थे। उस महासमर में मैंने इनकी रक्षा की थी। उससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे 2 वर दिए थे। तत्र में याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम गमनं दंडकारण्ये तव चाद्यैव राघव। राघव, उनमें से एक वर के द्वारा तो मैंने महाराज से याचना की कि भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वर यह मांगा है कि तुम्हें आज ही दंडकारण्य में भेज दिया जाए। यदि सत्य प्रतिज्ञम तुम पितरम कर्तुम इच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु। नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतीक बनाना चाहते हो और अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो तो मेरी यह बात सुनो। सन्निदेशे पितुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतं त्वया अरण्यं प्रवेष्टव्यं 9 वर्षाणि 5 च। तुम पिता की आज्ञा के अधीन रहो जैसे इन्होंने प्रतिज्ञा की है। उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। भरताश्चाभिषेच्येत यदेतद् अभिषेचनं त्वदर्थे विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राघव। रघुनंदन, राजा ने तुम्हारे लिए जो यह अभिषेक का सामान जुटाया है उस सबके द्वारा यहाँ भरत का अभिषेक किया जाए। 7 च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः अभिषेकमिदं त्यक्त्वा जटाचीरधरो भव। और तुम इस अभिषेक को त्याग कर 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहते हुए जटा और चीर धारण करो।
भरत कौशलपते प्रशास्तु वसुधामिमां नानारत्नसमाकीर्णां शवाजीरथ संकुलां। कौशल नरेश के इस वसुधा का जो नाना प्रकार के रत्नों से भरी पुरी और घोड़े तथा रथों से व्याप्त है, भरत शासन करें। एतेन त्वां नरेन्द्रोऽयं कारुण्येन समाप्लुतः शोकै संक्लिष्टवदनो न शक्नोति निरीक्षितम्। बस इतनी ही बात है। ऐसा करने से तुम्हारे वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा, यह सोचकर महाराज करुणा में डूब रहे हैं। इसी शोक से इनका मुख सूख गया है और इन्हें तुम्हारी ओर देखने का साहस नहीं होता। एतत् कुरु नरेन्द्रस्य वचनं रघुनंदनं सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम। रघुनंदन राम, तुम राजा की इस आज्ञा का पालन करो और इनके महान सत्य की रक्षा करके इन नरेश को संकट से उबार लो। इतीव तस्यां परुषं वदन्त्यां न चैव राम प्रविवेश शोकं प्रविव्यथे चापि महानुभावो राजा च पुत्र व्यसना वितप्त। कैकेयी के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर भी श्री राम के हृदय में शोक नहीं हुआ, परंतु महानुभाव राजा दशरथ पुत्र के भावी वियोग जनित दुख से संतप्त एवं व्यथित हो उठे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 18 सर्ग पूरा हुआ, 18वां सर्ग पूरा हुआ। अब 19वां सर्ग। तत्प्रिय मित्रघ्नो वचनं मरणोपमं श्रुत्वा न विथव्ये रामं कैकेयी चेदमब्रवीत। वह अप्रिय तथा मृत्यु के समान कष्टदायक वचन सुनकर भी शत्रुसूदन से राम व्यथित नहीं हुए। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, एवमस्तु गमिष्याम वनं वस्तु महं त्वितः जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिज्ञामनुपालयन्। माँ, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा और चीर धारण करके वन में रहने के निमित्त अवश्य यहाँ से चला जाऊँगा। इदम तो ज्ञातुमिच्छामि किमर्थं मां महीपतिः नाभिनंदन्ते दुर्धर्षो यथा पूर्वम् अरिन्दमम्। परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय तथा शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज मुझसे पहले की तरह प्रसन्नतापूर्वक बोलते क्यों नहीं हैं। मन्युर्न च त्वया कार्यो देवी ब्रूमितवाग्रतः यास्यामि भवशु प्रीता वनं चीर जटाधरम। देवी, मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ, इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। निश्चय ही चीर और जटा धारण करके मैं वन को चला जाऊँगा, तुम प्रसन्न रहो। हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च नियुज्यमानो विश्रब्ध किम नु कुर्यामहं प्रियम। राजा मेरे हितैषी गुरु पिता और कृतज्ञ हैं। इनकी आज्ञा होने पर मैं इनका कौन सा ऐसा प्रिय कार्य है जिसे निशंक होकर न करूं। अलीकम मानसम त्वेकम हृदय दहते मम स्वयं यन्नाहं माम राजा भरतस्याभिषेचनम। किंतु मेरे मन को एक ही हार्दिक दुख अधिक जला रहा है कि स्वयं महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात क्यों नहीं कही। अहम ही सीताम राज्यम च प्राणनिष्ठान धनानि च हरिष्ठो भ्रातृ स्वयं दद्याम भरताया प्रचोदितः। मैं केवल तुम्हारे कहने से भी अपने भाई भरत के लिए इस राज्य को, सीता को, प्राणों से प्यारे प्राणों को तथा सारी संपत्ति को भी प्रसन्नतापूर्वक स्वयं ही दे सकता हूँ। किम पुनर्मनुजेन्द्रेण स्वयं पित्रा प्रचोदितः तव च प्रिय कामार्थं प्रतिज्ञामनुपालयन्। फिर स्वयं महाराज मेरे पिताजी की आज्ञा दें और वह भी तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए, तो मैं प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उस कार्य को क्यों नहीं करूँगा। तथा श्वासय हीमंतम किम त्रिदम यन्महीपतिः वसुधाशक्तनयनो मंदम श्रोणी मुच्यति। तुम मेरी ओर विश्वास दिलाकर इन लज्जाशील महाराज को आश्वासन दो। ये पृथ्वीनाथ पृथ्वी की ओर दृष्टि किए धीरे धीरे आंसू क्यों बहा रहे हैं।
गच्छन्तु चैव नयितं दूता शीघ्रं जयवैर्हये। भरतं मातुकुलादद्यैव नृपशासनात्। आज ही महाराज की आज्ञा से दूत शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर भरत को मामा के यहाँ से बुलाने के लिए चले जाएं। दंडकारण्यमेषोऽहं गच्छाम्येव हि सत्वरः अविचार्य पितृवाक्यम समावक्तुम चतुर्दशः। मैं अभी पिता की बात पर कोई विचार न करके 14 वर्ष तक वन में रहने के लिए तुरंत दंडकारण्य को चला जाता हूँ। सा हृष्टा तस्य तद्वाक्यम श्रुत्वा रामस्य कैकेयी प्रस्थानम श्रद्धानाम सा त्वरयामास राघवम। श्री राम की वह बात सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई। उसे विश्वास हो गया कि ये वन को चले जाएंगे। अतः श्री राम को जल्दी जाने की प्रेरणा देती हुई वह बोली, एवं भवत्यास्यन्ति दूता शीघ्र जयवैर्हये भरतं मातकुलादिह्य वर्तयतुम नरा। तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही होना चाहिए। भरत को मामा के यहाँ से बुला लाने के लिए दूत लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर अवश्य जाएं। तो हम क्षमं मन्ये नोत्सुकस्य विलंबनम राम तस्मादितः शीघ्रं वनं त्वं गन्तुं मिर्हसि। परंतु राम, तुम वन में जाने के लिए स्वयं ही उत्सुक जान पड़ते हो, अतः तुम्हारा विलंब करना मैं ठीक नहीं समझती। जितना शीघ्र संभव हो तुम यहाँ से वन को चल देना चाहिए। ब्रीडान्वितः स्वयं यच्च नृपस्त्वां न विभासते नैतत् किंचित नरश्रेष्ठं मन्युरेषोपनीयताम। नरश्रेष्ठ राजा लज्जित होने के कारण जो स्वयं तुमसे नहीं कहते हैं, यह कोई विचारणीय बात नहीं है। अतः इसका दुख तुम इसका दुख अपने मन से निकाल दो। यावत् त्वं न वनं यातं पुरादस्मात् त्वरं पिता तावन्न ते राम नास्नायते भक्षते अपि वा। श्री राम, तुम जब तक अत्यंत उतावली के साथ इस नगर से वन को नहीं चले जाते, तब तक तुम्हारे पिता स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे। धिक कष्टमति निःश्वस्य राजा शोक परिप्लुतः मूर्छितोऽन्यपतत तस्मिन् पर्यंके हिमभूषिते। कैकेयी की यह बात सुनकर शोक में डूबे हुए राजा दशरथ लंबी सांस खींचकर बोले, धिक्कार है, हाय बड़ा कष्ट हुआ। इतना कहकर वे मूर्छित हो उस स्वर्णभूषित पलंग पर गिर पड़े। रामो अपुत्थाप्य राजानं कैकेयी अभिप्रचोदितः कश्यैव हतो वाजी वरं गन्तुं कृतवरः। उस समय श्री राम ने राजा को उठाकर बैठा दिया और कैकेयी से प्रेरित हो कोड़े की चोट खाए हुए घोड़े की भांति वे शीघ्रतापूर्वक वन को जाने के लिए उतावले हो उठे। तत्प्रियं मन नार्यां वचनं दारुणोदयं श्रुत्वा गतव्यो राम कैकेयी वाक्यम अब्रवीत। अनार्या कैकेयी के उस अप्रिय एवं दारुण वचन को सुनकर भी श्री राम के मन में व्यथा नहीं हुई। वे कैकेयी से बोले, न हम अर्थपरो देवी लोकमावस्तु मुत्सहे विद्धि मां ऋषिभिस्तुल्यं विमलं धर्ममास्थितम्। देवी, मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता। तुम विश्वास रखो, मैंने भी ऋषियों की ही भांति निर्मल धर्म का आश्रय ले रखा है। यत तत्र भवत किंचित शक्यम कर्तुम प्रियम मया प्राणानापि परित्यज्य स्वरथा कृतमेव तत्। पूज्य पिताजी का जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता हूँ उसे प्राण देकर भी करूँगा। तुम उसे सर्वथा मेरे द्वारा हुआ ही समझो। न हेतो धर्माचरणम किंचिदस्ति महत्तरम यथा पितरि शुश्रूषा तत्सेवा वचन क्रिया। पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करना जैसा महत्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्माचरण नहीं है। अनुक्तो अप्यत्र भवता भवत्या वचनादहम।
बने वत्स्याम विजने वर्षाढ़ी चतुर्दश। यद्यपि पूज्य पिताजी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा है, तथापि मैं तुम्हारे ही कहने से 14 वर्षों तक इस भूतल पर निर्जन वन में निवास करूँगा। न नूनम मयि कैकेयी किंचिद अंशसे गुणान यद राजा न मे वोचस्तम ममेश्वतरा सती। कैकेयी, तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है, मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। फिर भी तुमने स्वयं मुझसे न कहकर इस कार्य के लिए महाराज से कहा, इनको कष्ट दिया। इससे जान पड़ता है कि तुम मुझ में कोई गुण नहीं देखती हो। यावन मातर माँ पृच्छे सीतायाम चानुनयाम्यहम ततो दैव गमिष्यामि दंडकानां वनम। अच्छा, अब मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूँ और सीता को भी समझा बुझा लूँ। इसके बाद आज ही विशाल दंडक वन की यात्रा करूँगा। भरत पालयेद राज्यम शुश्रूषिच पितुर्यथा तथा भवत्या कर्तव्यम स ही धर्म सनातन। तुम ऐसा प्रयत्न करना कि जिससे भरत इस राज्य का पालन और पिताजी की सेवा करते रहें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। रामस्य तु वचः श्रुत्वा भृशं दुःखगतः पिता शोकादशक्नुवन वक्तुं परुरोध महाश्वनम। श्री राम का यह वचन सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। वे शोक के आवेग से कुछ बोल न सके, केवल फूट फूट कर रोने लगे। बंदित्वा चरणो राज्ञो विसर्ग्यस्य पितुस्तदा। कैकेय्याश्चाप्य नहर्याया निष्पात महाद्युति। महातेजस्वी श्री राम उस समय अचेत पड़े हुए पिता दशरथ तथा अनार्या कैकेयी के भी चरणों में प्रणाम करके उस भवन से निकले। स राम पितरं कृत्वा कैकेयीं च प्रदक्षिणं निष्क्रम्यान्त पुरात तस्मात् स्वदर्श स्वहिजनम। पिता दशरथ और माता कैकेयी की परिक्रमा करके उस अंतःपुर से बाहर निकलकर श्री राम अपने सुहृदों से मिले। तमवाष्प परिपूर्णाक्ष पृष्ठतो अनुजगाम लक्ष्मण परम क्रुद्ध सुमित्रा नंदन वर्धना। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण उस अन्याय को देखकर अत्यंत कुपित हो उठे थे, तथापि दोनों नेत्रों में आंसू भरकर वे चुपचाप श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले गए। अभिषेचनिकम भाण्डम कृत्वा राम प्रदक्षिणम शनैर्जगाम सापेक्षो दृष्टिम तत्र विचालयन। श्री रामचंद्र जी के मन में अब बन जाने की आकांक्षा का उदय हो गया था, अतः अभिषेक के लिए एकत्र की हुई सामग्री की प्रतीक्षा करते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़ गए। उनकी ओर उन्होंने दृष्टिपात भी नहीं किया। न चास्य महती लक्ष्मी राजना शोकपकर्षति लोककांतस्य कांतात्वाच्छित रश्मिरेव क्षय। श्री राम अविनाशी कांत से युक्त थे, इसलिए उस समय राज्य का न मिलना उन लोक कमनीय श्री राम की महती शोभा में कोई अंतर न डाल सका। जैसे चंद्रमा का क्षीण होना उसकी सहज शोभा का अपकर्ष नहीं कर पाता। न वनम गंतुम आकामस्य त्यजतः वसुंधराम सर्वलोकादिगस्यैव लक्ष्यते चिंत विक्रिया। वे वन में जाने को उत्सुक थे और सारी पृथ्वी का राज छोड़ दे रहे थे, फिर भी उनके चित्त में सर्वलोकातीत जीवन मुक्त महात्माओं के बाद कोई विकार नहीं देखा गया। प्रतिविश्य शुभम छत्रम व्यंजने च स्वलंकृते विसर्जयित्वा स्वजनम रथम पौरांस्तथा जनान धारयन मनसा दुखमिंद्रियाणि निगृह्य च प्रविवेशात्मवान विस्म मातुरप्रिय संशिवान। श्री राम ने अपने सुंदर छत्र लगाने की मनाही कर दी। श्री राम ने अपने ऊपर सुंदर छत्र लगाने की मनाही कर दी। डुलाए जाने वाले सुसज्जित चवर भी रोक दिए। वे रथ को लौटाकर स्वजनों तथा पूर्ववासी मनुष्यों को भी विदा करके दुख को मन में ही दबाकर इंद्रियों को काबू में करके यह अप्रिय समाचार सुनाने के लिए माता कौशल्या के महल में गए। उस समय उन्होंने मन को पूर्णतः बस में कर रखा था।
सर्व अभिभिन्न श्रीमान श्रीमंत सत्यवादिन न लक्षयत रामस्य कंचित कारमानने। जो शोभाशाली मनुष्य सदा सत्यवादी श्रीमान राम के निकट रहा करते थे, उन्होंने भी उनके मुख पर कोई विकार नहीं देखा। उचितम च महाबाहुर्न जहो हर्षमात्मवान शारद समुदीर्णा सुचंद्रस्तेज इवात्मजम। मन को वश में रखने वाले महाबाहु श्री राम ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह नहीं छोड़ी थी जैसे शरत काल का उद्दीप्त किरणों वाला चंद्रमा अपने सहज तेज का परित्याग नहीं करता। वाचा मधुरया राम सर्वसमानंजयम मातु समीपम धर्मात्मा प्रविवेश महायशाह। महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम मधुर वाणी से सब लोगों का सम्मान करते हुए अपनी माता के समीप गए। तम गुणो समातम प्राप्तो भ्राता विपुल विक्रम सौमित्रनुव्राज धार्यन दुखमात्मजम। उस समय गुणों में श्री राम की ही समानता करने वाले महापराक्रमी भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी अपने मानसिक दुख को मन में ही धारण किए हुए श्री राम के पीछे पीछे गए। प्रविश्य भीष्माद भीषम मदायुतम समीक्ष त्वाम चार्थ विपत्तिमागताम न चैव रामो अत्र जगाम विक्रियाम सुहि जनाशात्म विपत्ति शंकया। अत्यंत आनंद से भरे हुए उस भवन में प्रवेश करके लौकिक दृष्टि से अपने अभीष्ट अर्थ का विनाश हुआ देखकर भी हितैषी सुहृदों के प्राणों पर संकट आ जाने की आशंका से श्री राम ने यहाँ अपने मुख पर कोई विकार प्रकट नहीं होने दिया। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकांडे 19 सर्ग 19वां सर्ग पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 ओम।